So, hi aspirants, my name is Ravidat. कंसेप्ट रविदर CWRD यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन जो है 50 मार्क्स का होता है, उसमें अकेला ये वाला सेक्शन जो है 4 से 6 नंबर की वेटेज रखता है। अगर हम मोटा मोटा इसको 5 मार्क्स मान लेते हैं तो 10% ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में वेटेज रखता है, और इतना ही वेटेज ही रखता है बाकी के एग्ज़ाम्स में। चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, मार्किंग स्कीम के हिसाब से इतना ही बनेगा, 10% ही बनता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक हर जगह पूछा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट के जरिए आपको क्या मिल रहा है? इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस को खुद डिज़ाइन करा है, जो कि हर एक तरीके से आपको सक्षम करेंगे कि आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखें, प्लस पैसिव से एक्टिव जाना सीखें। क्योंकि कई बार आजकल जैसे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको ये नहीं लिखा होता कि आप एक्टिव से पैसिव जाइए, पैसिव से एक्टिव जाइए। एक स्टेटमेंट दी जाती होती है कि चेंज द वॉइस, एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई सबसे पहला कि कौन से वॉइस में है, देन उसको कैसे टैकल करना होता है। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस सेट के ज़रिए मैंने इस प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ बना के, बहुत ही ईजी बना के, कैसे आप चुटकियों में आइडेंटिफाई करके मात्र 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और कैसे आगे जा सकते हो, ये सिखाया है। इस चीज़ के ऊपर पूरा ये सेट जो है बेस्ड है। इसके आगे जो सेट्स होंगे वो प्रॉपर प्री और मेंस के मिक्स क्वेश्चंस के होंगे, और ये सेट जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप रूल्स पढ़ के आ रहे हैं या आपकी प्रैक्टिस भी है, और इस सेट को करके आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और एग्जाम्स में कैसे अप्रोच ली जाती है ये भी आप सीखेंगे। तो चलते हैं 20 मार्क्स के सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आएगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कह रहा है शी राइट्स अ लेटर। अब वॉइस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो ये आइडेंटिफाई करना मैं सिखाता हूँ पहले। देखो, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है तो सब्जेक्ट जो है वो खुद कुछ काम करेगा। जो भी वर्ब गिवन होगी सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट खुद कर रहा होगा। लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा तो जो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का, वो खुद कुछ नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसके ऊपर कुछ एक्ट करा जाएगा। ये हम क्वेश्चंस के जरिए से समझ सकते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा है शी, वर्ब है राइट्स, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो पहला हम पहचान रहे हैं कि सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का है शी राइट्स अ लेटर। क्या शी ने खुद लेटर जो है वो लिख लिया था या लिख लिया है? हाँ, बिल्कुल। तो ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का हमारा बन गया। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब हमें पता लग जाता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, तो रूल ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस अ लेटर से एंड हो रहा है तो अगली जगह अ लेटर से ही स्टार्ट होगा। तो सारे ऑप्शन जो हैं अ लेटर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, एलिमिनेशन का चांस यहाँ पे नहीं है। अगला रूल देखते हैं आप क्या है। अगला रूल कहता है कि हमें सब्जेक्ट भी पहचानना है। जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है जाके। तो शी जो है वो कन्वर्ट होता है बाय हर में। तो सब क्या बाय हर से एंड हो रहे हैं यहाँ पे? हाँ, सारे ही बाय हर से एंड हो रहे हैं। तो यहाँ भी एलिमिनेशन का चांस नहीं है। अब तीसरा रूल, जो कि पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम पहचानेंगे वर्ब की फॉर्म या टेंस, जो भी कह सकते हैं। तो सेंटेंस जो है हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिख रहा है, यानी वर्ब जो है वो अपनी 5th फॉर्म की है। तो ये बेसिक और फंडामेंटल रूल याद रखो कि जब भी वर्ब अपनी 1st फॉर्म या अपनी 5th फॉर्म में हो एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में चेंज करते समय इज, एम, आर और इनके पीछे लगता है वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्लस बाय और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो। तो इज, एम, आर में से हम सिलेक्शन कैसे और किस बेसिस पे करते हैं? अब देखो, हमारा अ लेटर जो है यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। अ लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर्स के लिए इज लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई बन रहा होता तो
एम का यूज़ करते हम, और अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा होता तो हम आर का यूज़ करते। इज एम आर का सिलेक्शन हमने देखा, उसके पीछे चाहे कुछ भी हो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी। और पहचानने के लिए बाय भी हो सकता है, बाय भी देख लेना, बाय से भी पहचान हो जाती है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे होगा। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो, शी राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट पहचान लिया हमने, अ लेटर है, सब्जेक्ट बन जाएगा अ लेटर। शी जो है सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट में बनेगा, तो शी बनता है क्या, बाय हर। वर्ब है फिफ्थ फॉर्म में, तो इज प्लस राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, तो इज रिटन यहाँ पे आना चाहिए, और शी बाय हर में बन गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, विच मीन्स आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास, दे आर वॉचिंग अ मूवी। तो सेंटेंस हम पहचान रहे हैं कि ये एक्टिव वॉइस का ही है, क्योंकि दे जो है वो खुद ही वॉच कर रहे हैं मूवी। ऐसा तो है नहीं कि मूवी अपने आप ही वॉच हो जा रही है, तो दे कर पा रहे हैं, दिस मीन्स कि सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है। और क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे है, तो इसके लिए प्लूरल हेल्पिंग और वर्ब का यूज़ होगा। आर वॉचिंग इसकी वजह से आया था यहाँ पे एक्टिव में, लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट अ मूवी बनेगा, और अ मूवी जो है सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। तो ए मूवी तो स्टार्ट होगा सेंटेंस ए मूवी के साथ, सारे ही हो रहे हैं। अब आर वॉचिंग आया ना, आप कंसेप्ट ये ध्यान रखो कि जब भी वॉचिंग आ रहा है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, वॉचिंग हो, गोइंग हो, प्लेइंग हो, ऐसा कुछ लिखा रहा है, तो पैसिव में हमेशा बीइंग का यूज़ होता हुआ दिखेगा, बीइंग हमेशा मिलेगा। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय देम। दे जो है बाय देम में कन्वर्ट हो जाता है, और इज़ बीइंग वॉच्ड ये कैसे आया ये भी हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि अ मूवी हमारा सब्जेक्ट है और अ मूवी सिंगुलर है, इस वजह से हमने इज़ का यूज़ किया, ठीक है। और जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाती है, जैसे यहाँ वॉचिंग आई थी, तो उसके पहले हमेशा बीइंग का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बनती वो पास्ट पार्टिसिपल भी ले लेते हैं। तो अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड और दे का बाय देम बन गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, ये है ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वर्ब पहचानो, कंप्लीटेड आया ना, कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। जो फंडामेंटल हमारा रूल होता है सबसे पहला, कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमेशा जो हम वर्ब डिसाइड करेंगे पैसिव वॉइस में, वो इस ऑब्जेक्ट के ही बिहाफ पे, इसी के बेसिस पे सेट करी जाती है, ठीक है। एंड इस वर्ब सेकंड को हम कैसे ऑपरेट करते हैं फिर, तो जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पैसिव में हमेशा हम यूज़ कर लेते हैं वॉज या वर का, और इनके पीछे हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी। पैसिव वॉइस का थंब रूल होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, पीछे बाय होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होगा जो वो। तो ऑप्शन में पहचानो क्या ऐसा स्ट्रक्चर हमें कहीं दिख रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड बाय हिम आ गया। इसी के साथ हम ये भी जान लेते हैं कि अगर एक्टिव में ही आया है एक्टिव के सेंटेंस में, तो पैसिव में जाके ये बाय हिम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो मैंने इस सेट को डिज़ाइन करते समय ये पूरा ध्यान रखा है कि इसमें हर एक टेंस जो है उसका यूज़ हो, जिससे कि हम हर एक टेंस में कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये चीज़ सीख पाएँ, और कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ हम शिफ्टिंग करते हैं, प्लस कैसे वर्ब का इसमें यूज़ करा जाता है वो सब हम देखेंगे अब। तो इसमें हमने सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करा है, द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक। अब इसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं विल का यूज़ हुआ है। अब विल एक मॉडल वर्ब भी होती है, तो विल की ही तरह अगर कोई और भी मॉडल आ जाती है, जैसे कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, इस तरह की जो भी मॉडल्स होती हैं, तो वही सेम रूल उनमें भी फॉलो होता है जो विल में होगा। देखो यहाँ पे हमें प्लेन विल दिख रहा है,
एक्टिव के अंदर हमने कैसे पहचाना कि एक्टिव सेंटेंस है? द टीचर विल एक्सप्लेन द टॉपिक। क्या टीचर खुद एक्सप्लेन कर देगा टॉपिक को? कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर देगा। टॉपिक खुद तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, तो बस हमने पहचान लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये काम कर पा रहा है जो ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, यानी जो है एक्सप्लेनिंग द टॉपिक का। तो बस एक्टिव का सेंटेंस हो गया इसी तरह। तो विल का यूज़ यहाँ पे हमने किया एक्टिव में, लेकिन जब पैसिव वॉइस का हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो विल बी हो जाएगा, विल प्लस बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं ले पाते वो पास्ट पार्टिसिपल भी ले लेते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। प्लस बाय, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो पीछे लगेगा। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखो विल का यूज़ यहाँ पे हुआ है और मेन वर्ब है हमारी एक्सप्लेन। तो जब भी हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे विल के साथ तो बी लग जाएगा, और वर्ब जो है वो अपनी या तो थर्ड फॉर्म में या पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाएगी। तो एक्सप्लेन्ड यहाँ पे आ गया, और द टॉपिक जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। इसी तरह द टीचर जो हमारा सब्जेक्ट होता था एक्टिव में वो यहाँ पे आके हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इसके आगे बाय लगेगा हमेशा, ये थंब रूल होता है। तो बस अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या है? ये कह रहा है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हैव और फिनिश्ड, तो इसको कैसे टैकल करते हैं? अब यहाँ तक हमने ये चीज़ तो जान ही ली है कि हम सेंटेंस को एक्टिव और पैसिव में कैसे पहचान ले रहे हैं। फिर हम ये भी जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में बदलता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदलता है जब भी वॉइस काम वो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ हमने सीख ली है, लेकिन पूरा मेन जो खेल होता है वो हमेशा इसके वर्ब का होता है कि वर्ब को कैसे हमें चेंज करना है। कई कई ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह से भी एलिमिनेट हो जाते हैं कि हम सब्जेक्ट और वर्ब को इधर उधर करके देख लेते हैं, लेकिन मोस्टली बार हमें वर्ब के साथ ही इसको चेक करना होता है, तो वर्ब के साथ सीखते हैं इस वाले में। अब जैसे हम देख रहे हैं हैव है यहाँ पे, अगर इसकी जगह हैज़ होता या हैड भी हो लेता तो हैज़ हैव हैड जो हैं अगर एक्टिव में दिख रहे हैं हमें तो एक थंब रूल होता है कि इनके पीछे पैसिव में बीन लग जाता है, और BEEN वाला, देन पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और बाय तो हमेशा ही रहेगा चाहे कोई भी टेंस हो, ये भी पहचान सकते हो बाय होना चाहिए हमेशा, प्लस जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा वो। तो जब भी हमें हैज़ हैव हैड दिखते हैं एक्टिव के अंदर तो पैसिव में इनके पीछे बीन तो लगा ही होगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, बाय होगा, और हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट आई, तो आई जो है बाय मी में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखो। आई जो है कन्वर्ट होगा पैसिव में, बाय मी बन जाता है, बाय मी, ठीक। और माय वर्क जो है ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर सेंटेंस माय वर्क से स्टार्ट है, एलिमिनेशन का चांस है नहीं यहाँ पे। बाय मी, सारे सेंटेंस बाय मी पे ही एंड होते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं एलिमिनेट हो पा रहे। तो अब हम एलिमिनेट करेंगे कैसे? वर्ब की हेल्प से। यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया, माय वर्क बना। अब माय वर्क प्लूरल तो नहीं है, अब ये सिंगुलर है तो हम इसके लिए सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। तो हैज़ और हैव में से सिंगुलर क्या है? हैज़ होती है, तो माय वर्क उसके पीछे हैज़ लगा होना चाहिए, और अभी हमने जाना कि बीन का भी यूज़ होगा इसके पीछे। तो माय वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे फिनिश है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है हमें, माय वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, और आई जो है बाय मी में बनता है तो बाय मी। अब कौन सा ऑप्शन ये दिखा रहा है हमें स्ट्रक्चर? ये है ऑप्शन नंबर बी, माय वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय मी। तो 5 क्वेश्चंस के थ्रू हमने ये सीख लिया है कि हम कैसे वॉइस पहचान पा रहे हैं, कौन सा एक्टिव का है कौन सा पैसिव का है। ये पहला मेन तो यही होता है कि हम पहचान पाएँ। कई बार क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता कि वॉइस में ये से ये कन्वर्ट करो, तब पहचानो, सिर्फ चेंज द वॉइस लिखा जाता है उस केस में। तो पहला रूल ये हमने सीखा। दूसरा हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन सीखा है, कैसे इनको एक्सचेंज करा जाता है और क्या चेंजेस आते हैं। फिर वर्ब्स के साथ जो हमें करना है वो अब हम इन क्वेश्चन के थ्रू आगे और सीखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? द पुलिस कॉट द थीफ।
सबसे पहले क्या पुलिस ने खुद उसको कैच कर लिया होगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं थीफ खुद ही आ गया, पुलिस ने पकड़ लिया उसको, पकड़ पाई उसको बिल्कुल। तो एक्टिव का है ये सेंटेंस। अब फिर हम देखते हैं क्या यहाँ पे वर्ब है कॉट। तो कॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। तो जब भी सेकंड फॉर्म आती है हमने क्या जाना है कि वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय एंड द ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे द थीफ हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में बनाएंगे, और द पुलिस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में बनाएंगे पैसिव में। तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमें शी इज रीडिंग अ नॉवल। इज रीडिंग आ गया, ठीक, और हमने देखा रीडिंग लिखा है यहाँ पे, मेन वर्ब हमारा क्या है? रीडिंग है। तो रीडिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अभी हमने सीखा है कि जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिखे, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, यानी वर्ब के पीछे आई लगी होनी चाहिए। ऐसे फॉर्म में अगर हमें दिख रही है वर्ब, तो हमेशा ही पैसिव के अंदर बीइंग हमें दिखेगी, बीइंग, और उसके पीछे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही, प्लस बाय होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है पीछे वो आ जाएगा। तो अगर हम केवल इस बीइंग से ही इसको एलिमिनेट करना चाहें तो हम देख पा रहे हैं यहाँ तो इज रीड है खत्म, वॉज रीड कैंसिल, हैज़ बीन रीड कैंसिल, इज बीइंग रीड बस, इज बीइंग रेड। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो बस हमने इस तरह से इसको एलिमिनेट कर लिया, बीइंग का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड होती है, तो आर ई डी ये भी आ गया बस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है? वी हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। अभी हमने पीछे एक चीज़ सीखी थी कि जब भी हमें हैज़, हैव और हैड दिख जाए तो इसको कैसे चेंज करते हैं। तो इनके पीछे हमेशा ही बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होगी ही, और बाय प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे आएगा। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा हमें बीन कहीं शो कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हैड बीन दिखा रहा है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है हैज़ बीन दिखा रहा है। तो क्योंकि हैड बीन है तो हैड बीन का यूज़ होगा, पास परफेक्ट है ये, तो हैज़ का क्या काम है पे, बस बाकी दोनों वॉज है, इज है कैंसिल, ऑप्शन ए सीधा हमारा आंसर है। इस टेक्निक से आप चाहो तो सीधे ही एलिमिनेट कर सकते हो, पीछे भी हम कर सकते थे लेकिन मुझे आपको स्ट्रक्चर समझाना था। तो अब हम मोटा मोटा सारा स्ट्रक्चर इसका समझ चुके हैं, तो हम जहाँ एलिमिनेट कर पाएंगे वहाँ पे एलिमिनेशन का भी यूज़ करेंगे, इससे आपको टेक्निक भी सीखने को मिलेगी। अब आया है क्वेश्चन नंबर 9। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखे जाने वाला स्ट्रक्चर है। तो देखो ये क्या कर रहा है, दे विल हैव फिनिश द टास्क बाय टुमारो। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा चांस है इसके कि अगले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, ये ऐसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। ये स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा स्पेशल है, अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो दे विल हैव फिनिश द टास्क बाय टुमारो, सेंटेंस किसका है हमें दिख रहा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, विल हैव फिनिश्ड ये दिख रहा है हमें। तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे पैसिव के अंदर, द टास्क हमारा बनेगा क्या? सब्जेक्ट, सब में द टास्क है यहाँ पे, ठीक। दे का बनेगा बाय देम, तो सब ही बाय देम से भी एंड हो रहे हैं। तो असली चीज़ हो कहाँ रही है फिर? अब कहाँ पे क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग बन रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है लिखी हुई, बाय टुमारो। तो बाय के पीछे जो चीज़ लिखी हो कुछ भी ऐसे जाए, बाय टुमारो, बाय कुछ ऐसा, तो ये लिखा होता है परफेक्ट टेंसेस के अंदर, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फिर फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंसेस में हमें बाय वाले स्ट्रक्चर का यूज़ मिलता है। इसी तरह फॉर, सिंस, बाय ये सब का यूज़ होता है। तो अगर हमें इसी टेंस का इंडिकेटर मिल जा रहा है जैसे कि बाय या कोई और वर्ड जो परफेक्ट टेंस में यूज़ हो रहा है, तो हम इसको यूज़ नहीं करने वाले इसमें अपने सेंटेंस में। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि दे विल हैव फिनिश द टास्क बाय टुमारो, द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम टुमारो, बाय टुमारो, ऐसे थोड़ी करके उसको बताएंगे। दो बार बाय का यूज़ थोड़ी होगा। तो इसी चीज़ को हम एलिमिनेट कर देते हैं जब भी हम पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस को बदलते हैं। तो बाय टुमारो को रहने दो क्योंकि हमें टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट की है, विल हैव ये अपने आप दिखा रहा है कि टेंस फ्यूचर का है परफेक्ट में, तो हमें बाय टुमारो लाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर की बात हो रही है। इसलिए हमारा सीधा सीधा आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। यहाँ गलती से भी बाय टुमारो मत लिख देना, पूरी तरह सेंटेंस जो है गलत है। कई बार ऑप्शन में दे देते हैं ट्रिक करने के लिए कि आपको कितनी नॉलेज है। बाय टुमारो को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो सेंटेंस जो लॉजिकल बनेगा वो यही बनेगा कि द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। इसको कभी ये मत बनाना कि द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो, बिल्कुल गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगला है 10th। माई पर्स, समबडी स्टोल माई पर्स। समबडी स्टोल माई पर्स। क्या एक्टिव का है? हाँ है, किसी ने चुराया, खुद तो नहीं चुर गया ना पर्स, तो बस नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है इसमें। माई पर्स ये हमारा बनेगा क्या? सब्जेक्ट यहाँ पे। और समबडी जो है या तो समबडी जो है बाय समबडी में बदलता है, या इसका जैसे देखो जिसके भी पीछे बडी लगा हो, या फिर वन लगा हो, या फिर थिंग लगा हो, वॉइस में बदलते समय इनको एक अंडरस्टूड सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऐसा करते समय इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, मर्जी हमारी। कोई सेंटेंस में हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में ना मिले ये, और कहीं में बाय समबडी, बाय एवरीबडी ऐसे लगा के दे दें, तो डिपेंड करता है। दोनों ही सही होंगे, ऐसा कोई इसमें रॉन्ग होने का चांस नहीं होता है। अब इसकी वर्ब को देख लेते हैं एक बार। स्टोल लिखा है यहाँ पे, स्टोल क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने इसका सीख लिया अच्छे से कि वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई का यूज़ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, माई पर्स वॉज स्टोलन बाय समबडी। बस इसी तरह से अगर आपको वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है, यानी आपको पता है कि अगर मुझे वर्ब सेकंड यहाँ पे दिख रही है तो मैं उसको कैसे चेंज करूँगा, तो आप सीधे देख सकते थे कि यहाँ पे इज स्टोलन है, इसका कोई पर्पस ही नहीं है। हैज़ बीन स्टोलन किस लिए आ रहा है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है इसका। ऑप्शन सी में वॉज स्टोलन दिख रहा है, ये हो सकता है, बिल्कुल होगा। हैड बीन स्टोलन क्यों है यहाँ पे? तो बस ऑप्शन सी हम ऐसे ही मार्क कर सकते हैं अगर इस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ये वाला जो सेट है हमने बस एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सेट के लिए बनाए रखा है, ताकि आपको पूरी तरह कॉन्फिडेंस मिल जाए इस पर। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अभी अभी जस्ट रूल्स प्रैक्टिस करोगे और आपको सीधे हार्ड सेट देते हैं, तो कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों लो हो जाते हैं इंसान के। इस लेवल के क्वेश्चंस करने से आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जो सीखा है वो भी स्ट्रांग होगा, प्लस एक ही लगेगा कि सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मिलने लगेगी कि हाँ मुझे टॉपिक जो है कवर करने में आसानी मिल रही है, ताकि इसके बाद मैं जब लेवल को बढ़ाऊँ आने वाले सेट्स में तो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। अब एक चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे इस क्वेश्चन में, वॉज दिख रहा है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, बाय हर भी दिख रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने कुछ बता रखा है, शायद पैसिव में तो नहीं दिखता कहीं। वॉज हो गया, वर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है संग, सिंग हो गया, सैंग हो गया, संग है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हर भी दिख रहा है, यानी बाय के पीछे ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो बस ये है पैसिव का सेंटेंस। अब अगर देसी लॉजिक से इसको पहचानना चाहो तो कह सकते हो, अ सॉन्ग यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हमें, तो क्या सॉन्ग जो है खुद ही गा लिया, खुद ही अपने आप को गवा लिया? वो नहीं, उसको गाया गया होगा किसी के द्वारा बाय हर। तो जब ये सब्जेक्ट जो है खुद कुछ नहीं कर पा रहा लेकिन इसके ऊपर कुछ करा जा सकता है, तो ही ये सेंटेंस जो है पैसिव का होता है। अब जैसे यहाँ पे सॉन्ग है, खुद तो नहीं गाएगा, इसको गाने के लिए हर का यूज़ हो रहा है बिल्कुल, तो ये पैसिव है। अब पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, हमने पीछे सीखा था कि अगर यहाँ पे शी होता एक्टिव के अंदर तो बनता बाय हर में, बाय हर। बस उल्टा ही करना है अब। अगर यहाँ पे बाय हर दिख रहा है तो उसको शी में बदल दो, सेंटेंस जो है शी से स्टार्ट होना चाहिए। क्या है हमारे ऑप्शन सारे शी से स्टार्ट हैं, बिल्कुल हैं। अगली चीज़, अ सॉन्ग है यहाँ पे, तो अ सॉन्ग ही हमारा, अगर यहाँ पे पैसिव का भी सब्जेक्ट जो है अगर अ सॉन्ग है तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, जैसे उसमें होता है। तो अ सॉन्ग होना चाहिए सब में, है बिल्कुल, अ सॉन्ग सबके लास्ट में। अब है वर्ब के साथ कैसे करना है डील। अभी जस्ट पीछे हमने सीखा था कि आपको अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो पैसे में इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, वॉज हो गया या हो गया वर, और पीछे लगा देते हैं क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाय, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है पीछे, ठीक। अब जब हमें देखने लगे कि हम वर्ब वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हैं, तो बस उल्टा ही बदलना होता है और कुछ नहीं करना है। वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय के पीछे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो बस वॉज वर जो है
और जो मेन वर्ब है इसके पीछे वर्ब के थर्ड फॉर्म में, उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो पूरे को। तो अगर यहाँ पे है अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर, तो ये सीधा बन जाएगा ऑप्शन डी, शी सैंग अ सॉन्ग। इसी तरह से बदलना होता है। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव का स्ट्रक्चर देख रखा है तो पैसिव टू एक्टिव बस उल्टा करना होता है उसका, वर्ब के ट्रांसफॉर्मेशन के समय और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी बदलते समय। आप है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? द रोड वॉज रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स। अगेन बाय कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बाय प्लस कुछ दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने अभी बता रखा था कि बाय जब दिख रहा है तो पहचान लो कि भाई ये पैसिव का है सेंटेंस। और अगर पुख्ता करना हो इस चीज़ को तो ये भी देखो कि वॉज वर्ब में से कुछ है, हाँ है बिल्कुल है। क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है? हाँ है बिल्कुल है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन वो भी बात एक ही होती है। तो बस पुख्ता हो गया कि सेंटेंस जो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, एक्टिव में, तो बस उसको करना है। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द वर्कर्स रिपेयर्ड द रोड। सीधा हमने देखा था कि वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द, ये कुछ वर्कर्स ऑब्जेक्ट है पीछे, तो वॉज रिपेयर्ड है ना यहाँ पे हमारा, और इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन किस में करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में, एक ही ऑप्शन में यहाँ पे रिपेयर्ड दिख रही है हमें, बाकी में रिपेयर है, आर रिपेयरिंग, कैंसिल, हैव रिपेयर्ड, कैंसिल। इतना आसान होता है इनको एलिमिनेट करना। हाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखो, द मैच हैड बीन वॉन बाय आवर टीम। फिर से पहचानो, सेंटेंस को ऑब्जर्व करो ध्यान से। कुछ नहीं है यहाँ पे, चेंज द वॉइस लिखा है, मान लो कुछ नहीं बताया किसमें, कैसे पहचानोगे? द मैच हैड बीन वॉन बाय आवर टीम, बाय है, पीछे कुछ है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें शक होना चाहिए कि पैसिव में है कि नहीं, यहाँ से हो रहा है। पुख्ता कैसे करोगे इस चीज़ को? हैज़ हैव हैड में से कुछ है, ठीक है। क्या इसके पीछे बीन आ रहा है? हाँ है, आ रहा है, बिल्कुल है। और क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है? बिल्कुल है। तो बस पैसिव है ये। तो हमने जिस तरह सीखा था कि हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी किस में, पैसिव में, तो ये पैसिव में कन्वर्ट किसके द्वारा करी जाती है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही तो कन्वर्ट करा जाता है ना। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है उसी को कन्वर्ट करते हैं हम, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अगर पैसिव से एक्टिव लाना है तो बस यही पहचानो कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आपको दी हुई है। तो ऑप्शन ए कैंसिल विंस लिखा है, वॉन वर्ब के सेकंड है, हैड वॉन, ऑप्शन नंबर सी हमारा है हैड वॉन, तो यही सही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है इधर उधर। ऑप्शन डी देख लो, हैज वॉन है तो कैंसिल है। तो इतना इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। यानी एक्टिव में, एक्टिव को पैसिव में बदलते समय जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था, पैसिव से एक्टिव में जाते समय बस उसका उल्टा कर देना होता है वर्ब के केस में। अब है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि इस सेट के अंदर मैंने हर एक वर्ब का स्ट्रक्चर लिया है, हर एक टेंस का स्ट्रक्चर लिया है, हर एक वर्ब की फॉर्म लिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं सब कवर करने की पूरी तरह कोशिश की है और बिल्कुल सक्सेसफुल कोशिश है ये। इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो पूरी तरीके से एनालाइज्ड हैं कि कैसे कैसे आपको ट्रेंड एग्जाम में जो है देखने को मिल सकते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस को अच्छे से डिज़ाइन किया गया और इनको प्रैक्टिस करने के बाद जो फर्दर मैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो वो वाले हैं मेन सेट्स होते हैं वो लेके आऊँगा, तो आपको बहुत आसानी मिलेगी इनको करने में। इनके ज़रिए मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड करने की भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ आपको टैकल करना है, कैसे एलिमिनेशन का यूज़ करते हो, क्या करना है। तो इस वाले सेट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप बिगिनर हो तो अच्छे से एक बार देख लो कि कैसे कैसे हम किस मेथड का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं वॉइस को और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हुए जा रहे हैं आगे। तो अब है क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास। अ न्यू पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। मैंने एक चीज़ बताई थी कि पैसिव में मॉडल के पीछे बी लगा होगा, विल एक मॉडल है तो लगा है इसके पीछे, हाँ बिल्कुल बी है। पहचान लिया कि पैसिव में, कंफर्म करने के लिए एक बार देख लो क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हाँ है बिल्कुल, पार्टिसिपल है। बाय द गवर्नमेंट, बाय भी लिखा है, हाँ है, बस ये पैसिव का सेंटेंस है। इन क्वेश्चंस को बनाया ही इस तरह से गया कि आपको पैसिव और एक्टिव पहचानना भी सिखाया जाए साथ में साथ, क्योंकि कई बार अभी आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें चेंज द वॉइस ही लिखा रहता है, ये नहीं बताते। पहले लिखते थे कि कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, ऐसे कर देते थे, या चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। बट दीज डेज यू विल नोटिस दैट only change the voice is written, and this sometimes makes the question trickier because
Those who don't know how to identify active or passive, they get stuck in the questions. So I am making sure कि आपको पहले पहचानना भी सिखाया जाए कि कैसे आप जब पहचानोगे ही नहीं एक्टिव है पैसिव है कैसे है, तो एक्शन क्या लोगे उस पर। इसीलिए तो हमने अपने स्ट्रक्चर के ज़रिए पहचान लिया कि हाँ भाई ये जो है पैसिव का है, इतना हम समझने में कामयाब हुए। अब एक चीज़ और हमने देखी थी कि विल भी अगर बना है तो विल भी किससे बनता है, विल से ही बनता है। तो विल जो है किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें, कोई ऑप्शन है जिसमें विल दिख पा रहा है? तो विल है इस वाले में ही, सिर्फ किसमें, ऑप्शन बी में। अ न्यू पॉलिसी विल बी अनाउंस बाय द गवर्नमेंट विल अनाउंस अ न्यू पॉलिसी। सिंपल है। अगर आपको वर्ब में कन्वर्जन करना आता है, कैसे आपने ट्रांसफ़र किया था इसको इससे, तो आप सिर्फ एक नज़र देख के ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और सीधे आंसर पे पहुंच सकते हो। मात्र 3 सेकंड का काम होता है ये। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, द केक हैज़ बिन बेक्ड बाय माई मदर। तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा पहले तो ये प्रैक्टिस करो कि पैसिव से एक्टिव पहचानना सीखो, पैसिव पहचानना सीखो। एक्टिव तो एक बार के लिए पहचान लोगे, जो मैंने तरीका बता रखा उससे। पैसिव कैसे पहचानोगे, जितनी हो सके मैं हर एक टेंस पे मैंने ये खुद क्वेश्चंस बना रखे हैं कि मैं हर एक टेंस में आपको सिखाऊं कि कैसे वहाँ पे आपको पैसिव पहचानना है उस स्ट्रक्चर को देख के। तो पहले मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जिसमें आपको मैंने एक्टिव से पैसिव उस वर्ब के स्ट्रक्चर को बनाना सिखाया। अब मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए कि आप पैसिव से एक्टिव को कैसे उनको वापस जाओगे और कैसे उस स्ट्रक्चर को पहचान पाओगे। तो ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके। अगर आप इस टॉपिक को पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप इसको समझ रहे होगे चीज़ को कि कितना इंपॉर्टेंस है इसकी। तो अभी देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द केक हैज़ बीन बेक्ड बाय माय मदर। ठीक है, पैसिव हो गया। अब हैज़ बीन आया यहाँ पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये किससे पैसे में ये किससे कन्वर्ट होकर बनता है, हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है ना। तो ये स्ट्रक्चर कहीं दिख पा रहा है ऑप्शन में, बस एलिमिनेट कर दो सीधे बाकियों को। सीधा ऑप्शन सी दिख गया हमें, हैज़ बेक्ड आ रहा है, बस बाकी ख़त्म सारे ऑप्शन। द केक हैज़ बीन बेक्ड बाय माई मदर हैज़ बेक्ड द केक। इतना आसान होता है इसको कन्वर्ट कर पाना। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे। ये क्या कर रहा है, द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय द इंजीनियर्स। तो देखो बीइंग दिख रहा है यहाँ पे। अब मैंने कुछ बताया था कि बीइंग जो है तभी आता है जब आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिली हो एक्टिव में, उसी को आप कन्वर्ट करते हो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ हो गया, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लिखा होगा पीछे पैसिव में। तो बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में नहीं मिलता जुलता दिख रहा है कि बीइंग है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। तो बीइंग किससे बनी होगी, ऑब्वियसली कोई वर्ब की फोर्थ फॉर्म रही होगी। तो किसी क्वेश्चन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो सॉल्व तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ ये रहा सॉल्विंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, सीधे एलिमिनेट करके हम पहुँच गए। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा आंसर हो गया। अगर मान लो एक से ज़्यादा ऑप्शंस में सॉल्विंग लिखा होता तो क्या करते, है ना। ये भी तो क्वेश्चन है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक में तो है, फर्स्ट में भी लिखा होता है ऐसी कुछ, यहाँ पे वॉज सॉल्विंग लिखा होता मान लो, तो कैसे पहचानते। तो पहला चीज़ आपको टेंस की भी जानकारी है कि देखो इज़ है ना, यहाँ पे इज़ आया मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस जा रहा है, तो टेंस तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, टेंस वही रहेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रहेगी। तो आर सॉल्विंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता, ऐसे भी पहचान लेते, वॉज सॉल्विंग नहीं बनता हमारा। तो इस तरह से हम डबल और जो डाउट वाले ऑप्शन है उनको भी देख सकते हैं कैसे टैकल करेंगे। आप है क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है अ प्राइज वॉज गिवन टू द विनर बाय द प्रिंसिपल। तो देखो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहचाना कुछ, और यहाँ पे बाय भी है, अभी भी पहचाना, द प्रिंसिपल, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द प्रिंसिपल। इतना अच्छी तरीके से आप हम ये पता लग पा रहा है कि सेंटेंस जो है किसका है, पैसिव का है। यही स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना एग्जाम में फंसाते हैं एक स्टूडेंट को कि भाई ऐसा दे देते हैं, चेंज द वॉइस लिख देते हैं। अब आधा समय तो वो यही पहचानने में वेस्ट कर देता है कि एक्टिव है पैसिव है, उसने तो सीख। अब वॉइस कन्वर्जन जो होती है, हम जो रूल से सीखते हैं वो उतना अच्छे से हमें नहीं सिखा पाते, बजाय इसके कि हम सीधे क्वेश्चंस के जरिए ऐसे देख लें कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये मैंने खुद ही डिज़ाइन करे, हर एक टेंस, हर एक फॉर्म, हर एक वर्ब को देख के कि कैसे इसका होता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लो अच्छे से। अब एक टिप मैं देता हूँ यहाँ पे
कि पैसिव में जब भी आपको सेंटेंस पैसिव का मिल रहा है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो आप ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं इनको एक बार के लिए अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने नोटिस किया है ये कि वर्ब के ही ट्रांसफॉर्मेशन से आप उनको ख़त्म कर सकते हो। अगर आपको वर्ब पहचानना आता है ना, तो आप मोस्टली सेंटेंसेस को वैसे ही ख़त्म कर सकते हो। तो अगर वॉज गिवन है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान होगा कि वॉज वर या गिवन, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म जब पैसिव में दिखती है तो वो हमेशा बनती है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। कब? जब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्टिव में होती है तब। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें नज़र आ रही हो इन ऑप्शन में से? एक तो कोई होगा, उसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है, गेव लिखा है ना यहाँ पे। अब गेव क्या होता है? गेव हमें पता है कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये बिल्कुल, तो सीधे हमारा आंसर है गेव। ऑप्शन बी मार्क करेंगे, आगे चले जाएंगे बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए। इसी तरह एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या कह रहा है? द सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक। फिर से देखो कि वॉज वर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय भी लिखा है, ऑब्जेक्ट भी है। पहचान लिया किसका है? पैसिव का है। अब ये देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पहचानना तो हमसे सीख लिया। अब इस क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट स्टेप सीधे यहीं से टैकल करना बताता हूँ। वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो ये बनते हैं किससे? जब एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो क्या एक्टिव में कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें ऑप्शंस में दिख रही है? द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द सिटी। ऑप्शन नंबर सी सीधे हमारा आंसर है। इतना आसान होता है इसको टैकल करना अगर आपको ये पता है। पहला स्टेप होता है पहचान लो, जो मैंने तरीका बताया उससे, कि वर्ब देख लो कैसी है उसको। अगर पैसिव में ये वर्ब बनी है तो एक्टिव में कैसे थी वो, कैसे किस स्ट्रक्चर से बनाई गई थी इसमें। पहला स्टेप ये पहचानना होता है। दूसरा स्टेप, ऑप्शंस में सर्व करो कि कहाँ पे वो है, जैसे दिखे मार्क करो, सीधे जाओ आगे बिना एक भी सेकंड्स पे वेस्ट किए। अगर आप ये जानते हो स्किल, तो बस 3 सेकंड लगते हैं हार्डली, और एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 36 सेकंड्स का समय मिलता है। तो सोचो यहाँ पे 3 सेकंड में आप निपटा लेते हो, बाकी 33 सेकंड्स किसी और क्वेश्चन को दे दो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखो एक बार। 2 ही क्वेश्चन है, इनमें जो कंसेप्ट है देना वो मैं अभी सिखा देता हूँ और हम करते हैं 19 को। अ मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय द मैनेजर। तो विल बी कंडक्टेड है, विल बी फिर से पहचाना। इसकी प्रैक्टिस करते रहो बार बार, क्योंकि मॉडल्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये तो एक विल लिया है मैंने, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। आजकल ओट टू, नीड टू और डेयर भी ऐसे ये जो सेमी मॉडल्स होते हैं इनका भी यूज़ होता है। तो ये पहचान लो। अ मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय द मैनेजर, इसकी जगह कोई भी मॉडल हो, सब में ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। विल भी दिखा है ना यहाँ पे, तो विल से ही बनता है ये। एक्टिव में विल होना चाहिए, तभी यहाँ पे विल भी यूज हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन में विल दिख रहा है? ऑप्शन डी डायरेक्ट देखो, विल है यहाँ पे, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन नंबर 20। द फूड वॉज बींग कुकड बाय द शेफ। वॉज बींग कुकड, वॉज वर और वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म बींग। वॉज वर बींग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं। और पीछे बाय भी है, द शेफ भी, ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये हमेशा बनता है किससे? जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो सेंटेंस में। तो सेंटेंस तो हमारा पास का है क्योंकि वॉज दिख गया हमें, लेकिन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होनी चाहिए। तो कोई है ऐसा जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें दिख रही है कहीं भी ऐसा ऑप्शन? तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है, कुकिंग भी है यहाँ पे और वॉज भी है। वॉज से हमें पता लग रहा है पास्ट टेंस का है, और कुकिंग दिख रहा है तो हमें पता लग रहा है पास्ट कंटिन्यूस है। तो बस इस तरह से हम इसको पहचान रहे हैं और ऐसे एलिमिनेट करके आराम से आंसर तक पहुँच जाते हैं। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू। मैं आपको हर एक स्ट्रक्चर जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव कैसे हम जा रहे हैं, इस चीज़ पे काम करना सिखाया मैंने। इसका पूरा जो होता है, इसके क्वेश्चंस क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मिलते नहीं हैं कहीं पे, इवन दो कई सारे एग्जाम्स में पूछते हैं लेकिन मिलते नहीं है प्रैक्टिस के। सो ये मैंने खुद ही डिज़ाइन करें। सो आई होप यू डेफिनेटली माइट हैव लर्न समथिंग इससे। एंड इसके आगे अब जो भी प्रैक्टिस सेट्स आएंगे वो प्योरली प्री और मेंस मिक्स क्वेश्चंस होंगे, तो उनका लेवल जो है बहुत अच्छा खासा होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको प्रिपेयर कर दिया उनके लिए। एंड इफ़ यू आर अ सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल तो आपको थैंक्स कि आपने इस वीडियो को देखा। एंड इफ़ यू आर विजिटिंग फर्स्ट टाइम तो मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट
जो कि बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ आपको प्रेजेंट करा जाता है, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकेबलरी हो। इंग्लिश सेक्शन में आने वाला कोई भी टॉपिक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे आपको यहाँ पे मिलेगा। किस पे? कंसेप्ट विद CWRD यूट्यूब चैनल पर। सो आपको क्या करना है, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उन तक पहुँचा दीजिए इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को, इस चैनल को, ताकि उन्हें भी हेल्प हो आपके साथ साथ। सो थैंक्स अ लॉट दैट यू गेव योर टाइम टू दिस वीडियो एंड आई होप कि आपने कुछ सीखा उससे। इफ़ यस देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।